पार्ट 2 के एंड में हमने देखा था संजी अपनी घुटनों की दर्द की वजह से स्पोर्ट्स डे में हिस्सा नहीं लेती है। यहाँ पर संकट होता है और स्पोर्ट्स डे के दिन संगियान और जैसू काउंसलिंग कर रहे थे। तभी संजी उनके पास आती है और अपना रिपोर्ट लेने को कहती है। संज्ञान कहता है कि हाई जंप के लिए उसकी हाइट कम है, लेकिन संजी रिपोर्ट में उसका हाइट लिखा हुआ दिखाती है। वो इस हाई जंप के लिए एलिजिबल है। उसके बाद वो हाई जंप के लिए तैयारी करने लगती है। तभी जैसू आकर उसे कैप पहनाता है और उसे और ज्यादा एक्सरसाइज करने को कहता है। तभी संज्ञान उनकी फोटो खींचने लगता है। ये देखकर संजी उसके लिए हुए फोटोज को डिलीट करने को कहती है और उसके लिए वो दोनों झगड़ने लगता है। तभी जैसू संज्ञान से कैमरा छीनता है और संजी को परेशान करने से मना करता है। ये देखकर संजी कहती है कि क्या उसने देखा उसका भाई उसे परेशान करने से मना कर रहा है। उनकी बातें सुनकर संज्ञान चौंक जाता है और कहता है कि वहाँ उनका भाई कौन है। तभी संजी जैसू की तरफ इशारा करती है। यहाँ पर संकट होता है और संजी की हाई जंप की बारी आ चुकी थी। पहले तो वो नर्वस होकर हाई जंप के लिए जाती है और संज्ञान उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है, लेकिन वो जंप करने से पहले ही रुक जाती है। वो फिर से ट्राई करती है, लेकिन वो इस बार भी गिर जाती है। उसके बाद वो फिर से जंप मारने जाती है और इस बार उसे गिरकर चोट लग जाती है। ये देखकर संज्ञान उसे उठा लेता है। तभी उसके टीचर सामने जैसू को देखता है और पूछता है कि अगर वो संजी का भाई है तो वो कौन है। ये सुनते ही संजी सेनियान के मुंह पर अपना हाथ रख देती है और कहती है कि ये उसके डैड है। आगे जाकर सेनियान उसे डांटने लगता है और कहता है कि उसने उसे किस एंगल से अपना पापा कहा। तभी वहाँ पर जैसू आता है और उसकी हेल्प करने के लिए संजी को अपने कंधे पर उठा लेता है। उसके बाद वो उसे ट्रीटमेंट कराने ले जाता है और संज्ञान उसके लिए पानी लेने जाता है। उसके बाद जैसू उसके चोटों पर दवाई लगाने लगता है। तभी संजी उसे उदास होकर देखने लगती है। ये देखकर जैसू उसे पूछता है कि वो उसे ऐसा क्यों देख रही है। संजी कहती है कि वो कितना अच्छा है और उसका भाई संज्ञान उससे एकदम अलग, वो तो बस उस पर चिल्लाता ही रहता है। जैसू कहता है कि क्या उसने नहीं देखा जब उसे चोट लगी थी तब वो उसे भागकर उठाने के लिए गया था, और वो कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करता है, वो तो बस झूठ मूठ का ऐसा दिखावा करता है। इतने में ही सेनियान वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि अब उसका घाव कैसा है। जैसू कहता है कि उसने तो दवाई लगा दिया है, लेकिन अब उसको हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। पहले तो वो उसके साथ हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं मान रही थी, लेकिन जैसू के कहने पर वो उसके पीठ पर चढ़कर जाने लगती है। इधर जैसू जाकर चोट लगी बाकी लड़कियों का भी हेल्प करने लगता है। ये देखकर संजी सोचने लगती है कि वो सिर्फ उसके साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं करता है, बल्कि वो तो सबके साथ ही अच्छा व्यवहार करता है। उसके बाद संकट होता है और संजी की क्लास छुट्टी होने पर उसे उसके भाई का कॉल आता है और कॉल में वो उसे बताता है कि आज जैसू उसे लेने आ रहा है। इतने में ही जेरू उसके पास आती है और वो उसके साथ शॉपिंग करने के लिए चलने को कहती है। स्कूल खत्म होने के बाद जैसू संजी को लेने आता है, लेकिन गार्ड कीपर बताता है कि उसने 11 क्लास का रूम चेक किया था, वहाँ पर पूरा रूम खाली है। ये सुनकर वो शौक में पड़ जाता है कि वो स्कूल से कहाँ जा सकती है। इधर संजी जेरू के साथ शॉपिंग करने जा रही थी, लेकिन वो उसे कहीं और ले जा रही थी और कहती है कि वो साइबर कैफे जाना चाहती है। ये सुनकर संजी कहती है कि उन्हें तो टीचर ने वहाँ जाने से मना किया था ना, लेकिन जेरू उसकी बात सुनकर अकेले ही वहाँ से जाने लगती है। तभी संजी भी उसके पीछे पीछे चलती है। यहाँ जैसू एक आदमी से पूछता है कि क्या उसने किसी हाई स्कूल की लड़की को देखा है जिसके पैर में चोट लगी हुई है। वो आदमी बताता है कि शायद उसने एक लड़की को उसके दोस्त के साथ गली के अंदर जाते हुए देखा था। इधर कुछ सीनियर्स जेरू को परेशान करते हैं और उससे पैसे मांगते हैं जो उन्होंने उसे पहले लाने को कहा था। जेरू कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो उसके दोस्त को साथ में ले आई है, शायद उसके पास पैसे होंगे। ये सुनकर वो लोग संजी को भी परेशान करने लगते हैं और उसके पर्स से कुछ पैसे भी निकालते हैं। उसके बाद उसके बैग बुक्स भी फेंक देते हैं और अगले दिन उसे और ज्यादा पैसा लाने को कहते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जेजू उससे सॉरी कहती है और बताती है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए वो उसे यहाँ पर ले आई। संजी उससे नाराज हो जाती है और उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। रास्ते में जैसू उसे देखता है और कहता है कि वो तो उसे लेने के लिए आया था, लेकिन वो कहाँ चली गई थी। संजी उसे कुछ नहीं कहती है और रोते हुए उसे गले लगा लेती है। उसके बाद जैसू उसे एक शॉप के बाहर ले जाता है और उसे जूस पिलाकर कहता है कि उसे चोट कैसे लगी, क्या उसे किसी ने परेशान किया। तभी संजी उसे बताती है कि उन्होंने सिर्फ उसके गल पर थप्पड़ मारा था, हाथ पर तो उसे खुद से ही चोट लगी थी। जैसू पूछता है कि वो वहाँ पर क्यों
गई थी। तभी संगजी उसे बताती है कि उसकी एक दोस्त उसे वहाँ पर ले गई थी। वो बहुत ही परेशान थी, इसीलिए वो साथ ले गई। ये सुनकर जयसू कहता है कि उसके दोस्त ने अपने मॉम डैड को बताने की वजह उसे ले जाना सही समझा। उसके बाद कहता है उसे ऐसी दोस्त की कोई जरूरत नहीं है और कुछ भी हो जाए वो अपने पेरेंट्स को बताने से वो भी उसकी हेल्प करेगा। उसके बाद वो उससे पूछता है कि वो कैसे घर जाना पसंद करेगी, बस में जाने से तो उसके पैर में चोट भी लग सकता है। संगजी अपने पैर को देखती है और कुछ नहीं कहती है। तभी जयसू एक आइडिया निकलता है। वो एक साइकिल रेंट पर लेता है और उसे उस साइकिल में बैठा कर घर ले जाने लगता है। रास्ते में वो नजारे का मजा लेते हुए घर जाने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद वो संगजी से कहता है कि अगर उसके साथ ऐसा फिर से कुछ हादसा होता है तो वो सेंगयान को बता सकती है। संगजी कहती है कि अगर सेंगयान उसका मजाक ना उड़ाए तो वो ये सब कुछ खुशी खुशी बता सकती है। जयसू कहता है कि अगर ऐसा है तो वो उसे सब कुछ बता सकती है। ये कहकर वो उसका बैग लौटाता है और उसे कुछ पैसे देकर आज के हादसे के बारे में अपने पेरेंट्स को बताने को कहता है। घर जाकर वो जयसू के बारे में ही सोचने लगती है और मन ही मन कहती है कि वो शायद जयसू से प्यार करने लगी है। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले दिन संगजी स्कूल जा रही थी। तभी सेनियन उसे बुलाता है और पूछता है कि कल उसे जिन्होंने परेशान किया था वो कहाँ मिलेंगे। संगजी कहती है कि उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन सेनियन उसकी बात नहीं मानता है और उसे वहाँ का रास्ता बताने को कहता है। उसके बाद संगजी उन्हें वहाँ पर ले जाती है। सेनियन एक दोस्त के साथ संगजी को वहाँ पर रुकने को कहता है और वो जयसू और कियांती के साथ उन्हें ढूंढने के लिए जाता है। वो उससे मिलकर उन्हें धमकाते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने उसके बहन को क्यों परेशान किया। तभी एक लड़की कहती है कि उन्होंने तो सिर्फ उससे पैसे छीने थे, उसे मारा नहीं था। ये कहकर वो उसका पैसा लौटाती है। उसके बाद सेनियन उससे पूछता है कि वो पढ़ाई लिखाई की उम्र में ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो लड़की गुस्से से कहती है कि उसे इससे क्या, उसे तो पैसे मिल गए हैं ना। फिर जयसू उन्हें धमका कर ये सब दोबारा करने से मना करते हैं। ये कहकर वो बाहर आते हैं और खुशी खुशी वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ संगजी सोचने लगती है कि जयसू हमेशा एक नरम दिल का इंसान रहा है। जब भी उसकी मदद की जरूरत होती है वो हमेशा उसके साथ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से बड़ा होकर उसी की तरह एक नरम दिल इंसान बनना चाहती है। और ये कहकर वो बेड में जाकर सो जाती है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।